रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करने हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। यूनिटी मीन वन, यानी क्यूब रूट ऑफ वन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ वन हम फाइंड करते हैं। तो हम लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि क्यूब यूनिटी का जो क्यूब रूट्स है वो x के बराबर है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर क्यूब रूट ऑफ वन। वन का जो यूनिटी का जो क्यूब रूट्स है वो हम x के बराबर लेते हैं। तो दोनों तरफ से क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू अंडर वन, अंडर क्यूब रूट ऑफ वन इज इक्वल टू होल क्यूब। तो यहाँ पे ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट ये इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आएगा। अब ये वन जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यूजिंग फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास क्या है, वो एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, वो वन है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये बराबर है ए माइनस बी के, तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब बराबर होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स माइनस वन अपनी जगह पे लिख के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। एक्स माइनस वन का प्रोडक्ट और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो एक्स माइनस वन ज़ीरो है या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखें हमने ये एक्स क्या है, हमारे पास एक्स जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वो वैल्यू वन की क्या होगी, वो इनके क्यूब रूट्स के बराबर होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं आइदर x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस वन ज़ीरो के बराबर लेते हैं तो x इज इक्वल टू वन है। तो वन का जो एक क्यूब रूट है वो वन है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन। एक तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हम लेते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x की कोएफिशिएंट क्या है, ये भी वन है। तो यहाँ पे देखें कि ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए जो है वो वन के बराबर है, बी भी वन के बराबर है और सी जो है वो भी वन के बराबर है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो यहाँ पे जो ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज। तो यहाँ पे देखें
बी की जगह पे 1 पुट करें तो माइनस बी है तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर तो 1 स्क्वेयर माइनस 4ac और सी की जगह पे 1 पुट करें डिवाइडेड बाई 2a ए की जगह पे 1 पुट करें। सिंप्लीफाई करें इसको -1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर 1 के बराबर है और -4 इंटू 1 भी 4 के बराबर है डिवाइडेड बाई 2 टाइम 1 इज 2 -1 अपनी जगह पे लिख के प्लस माइनस भी अपनी जगह पे लिख के 1 माइनस 4 जो है ये -3 के बराबर है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में ये माइनस है तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास अंडर रूट -1 होता है अंडर रूट -1 ठीक है वो बराबर होता है आयोटा के आयोटा ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो अंडर रूट में माइनस है तो -√3 है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा √3 तो अंडर रूट में ये नेगेटिव इसकी जगह हमने आयोटा लिखा आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं प्लस x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इसमें एक रूट जो है वो ओमेगा हो गया और फिर हम इसको नेगेटिव जब कंसिडर करेंगे -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 तो इसको हम ओमेगा स्क्वेयर के बराबर लेते हैं। तो इस तरह जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो हमारे पास क्या गए एक ये 1 हो गया एक ओमेगा हो गया और दूसरा ओमेगा स्क्वेयर हो गया। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर इसको कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ठीक है। और ये एक किस्म के हमारे पास ये फार्मूला हो गए ये आप याद रखेंगे कि हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 की जगह हम डिवाइडेड बाई 2 की जगह हम ओमेगा लेंगे और ये जो -1 माइनस आयोटा √3 होल डिवाइडेड बाई 2 है तो इसकी जगह पे हम ओमेगा स्क्वेयर लेंगे ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर के बराबर है और ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे बाकी नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने में। फिर अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इन क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। अगर हम जो क्यूब रूट्स की यूनिटी के जो हमने फाइंड कर लिए अगर उनको हम आपस में प्लस करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगा यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि किस तरह ये 0 के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं ठीक है। और सबसे पहले ये याद रखें कि ओमेगा की जो वैल्यूज़ है वो -1 प्लस आयोटा √3/2 है और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा √3/2 है। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसमें वैल्यूज पुट करें ठीक है 1 तो हमने अपनी जगह पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये जो ओमेगा है ठीक है ओमेगा की जगह हमने ओमेगा की ये वैल्यू पुट कर ली ये वाली ठीक है। और सिमिलरली फिर जो दूसरा है ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर ली ये वाली ठीक है ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब फर्दर हम इसकी क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 2 LCM लेते हैं हम इसका इन तीनों का हम 2 LCM लेते हैं। तो जब 2 LCM लेंगे तो और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 1 इज 2 और ये -1 प्लस आयोटा √3 को अपनी जगह पे लिखे। सिमिलरली यहाँ पर -1 माइनस आयोटा √3 को अपनी जगह पे लिख के ठीक है।
फर्दर आप इसको देखें, इसको रीअरेंज करें, ये 2 -1 और इसके साथ ये -1 लिखे, यहाँ पर ये प्लस आयोटा √3 और ये माइनस आयोटा √3 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 -1 है, ठीक है, ये 1 -1 बराबर है -2 के, -2 के बराबर है। तो ये जो -2 और ये +2, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा √3 और माइनस आयोटा √3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास 0/2 आता है जो कि बराबर है 0 के। तो इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पेपर में ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि प्रूफ डेट द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और या ये वाला स्टेटमेंट भी डायरेक्ट दे सकते हैं कि प्रूव डेट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने साबित कर लिया, ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट की, वो है द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब जो क्यूब रूट्स की यूनिटी के जो क्यूब रूट्स है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर है, यानी 1.ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। हमें ये साबित करना है कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, पहले हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज अपने साथ रखते हैं। यहाँ पे ओमेगा बराबर है -1 + आयोटा √3 होल डिवाइडेड बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 - आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं 1 डॉट ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो 1 अपनी जगह पे लिखे, ओमेगा की जगह अपनी वैल्यू पुट करें 1 - 1 + आयोटा √3 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की जगह अपनी वैल्यू पुट करें -1 - आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और -1 + आयोटा √3 को -1 - आयोटा √3 के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हम a + b × a - b फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये -1 + आयोटा √3, ये -1 - आयोटा √3 है। तो a + b × a - b फार्मूला के मुताबिक ये -1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा √3 होल स्क्वायर के बराबर होगा, और 2 × 2 4 के बराबर है। ये चूँकि इवन है तो -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर लेते हैं, और यहाँ पे ये स्क्वायर आयोटा के लिए भी है और √3 के लिए भी है। तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर √3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 के बराबर है। माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर है, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 3 4 के बराबर है, तो 4/4 जो है वो 1 के बराबर है। इस तरह हमने ये साबित कर लिया कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। जो क्यूब रूट्स यूनिटी के जो क्यूब रूट्स है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा क्यूब के बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज याद रखने होंगे, और साथ में हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिए, आपको ये भी याद रखने होंगे। लेक्चर में कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।